जैसे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे एलिजिबल कैसे हो जाता है लोग? अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, कुछ भी आपको काम आता है तो उसका एक ट्रेड टेस्ट होता है। तो हम उसको बीवॉक कराएंगे 3 साल, 3 साल उसको पढ़ाएंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, डिग्री हो गया, पैसा लगा नहीं। अब कोई मेरे पास 27-28 साल का बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे भेज दो जी बाहर। अब उसको मैं बोलूंगा तू बीवॉक कर ले, कोई मतलब ही नहीं है। वाले बंदे हमसे बात कर सकते हैं कि 2 साल इलेक्ट्रिशियन में काम किया है, 3 साल इलेक्ट्रिशियन में काम किया है, प्लम्बर में काम किया है 3 साल, कंस्ट्रक्शन में काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, किसी भी फील्ड में काम किया है। हमसे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे भी इंफॉर्मेशन ले, पहले पूरी जानकारी ले, समझे कि क्या ऑप्शन अवेलेबल है, और उसके बाद डिसीजन खुद। जो स्किलिंग के हम लोग पैसे लेते हैं, अगर किसी वजह से किसी बच्चे का नहीं हो पाता है तो वो फीस हम रिफंड भी कर देते हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे एलिजिबल कैसे हो जाता है लोग? मतलब देखो, इंटरनेशनल में भी इशू क्या है कि अल्टीमेटली स्किलिंग का इशू है। अच्छा, मतलब नॉलेज स्किलिंग अच्छा चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, कुछ भी आपको काम आता है तो उसका एक ट्रेड टेस्ट होता है। तो हम लोग बेसिकली एजुकेशन स्किलिंग में है, और हमने ऐसे पार्टनर्स जिनके पास लीगल लाइसेंसेस हैं बाहर भेजने के लिए, जो प्रॉपर तरीके से भेजते हैं, सिस्टम से भेजते हैं, और जो काफी सालों से इस फील्ड में है, जिनकी एक रेपुटेशन है, उनको अपने साथ ऑनबोर्ड किया है। उनके थ्रू ही हम लोग भेजते हैं। पर स्किलिंग का कंपोनेंट हमारी कंपनी करती है। स्किलिंग के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, और स्किलिंग के जो हम लोग चार्जेस करते हैं, जो स्किलिंग के हम लोग पैसे लेते हैं, अगर किसी वजह से किसी बच्चे का नहीं हो पाता है तो वो फीस हम रिफंड भी कर देते हैं। अच्छा जी तो क्योंकि वो इस तरीके से जो है कैंडिडेट को नुकसान ना हो। कैंडिडेट, क्योंकि हमारी कंपनी कैंडिडेट फ्रेंडली कैंडिडेट कंपनी है, बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि हम जो चीज बताएं उनको, जो चीज करें, वो सक्सेस पे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट को हमारा यही मैसेज है, यही उनको एक वो है कि वो अपने को तैयार रखें, अपने को हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनको सॉल्यूशन देंगे। जी बशर्ते वो रेडी हो। जैसे अब आज मान लो 18 साल का लड़का है, अब उसको होटल लाइन में जाना है, आज वो जाएगा तो क्या करेगा? वहां कुछ नहीं कर पाएगा बाहर जाके। बिल्कुल। वो अब उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी वो एक रेपुटेड जगह जा पाएगा, बड़े होटल में जा पाएगा। बिल्कुल। तो हम वो हमारे साथ बीवॉक का प्रोग्राम कर ले 3 साल का। पहले उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि तू डायरेक्ट जा, उसको हम बोलेंगे पहले बीवॉक कर। तो हम उसको बीवॉक कराएंगे 3 साल, 3 साल उसको पढ़ाएंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, डिग्री हो गया, पैसा लगा नहीं। ठीक है जी। कुछ थोड़ा बहुत सेविंग भी किया जी। उसके बाद 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद हम उसको फिर भेजेंगे बाहर। अब कोई मेरे पास 27-28 साल का बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे भेज दो जी बाहर। अब उसको मैं बोलूंगा तू बीवॉक कर ले, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं मतलब फिर उसको 3 साल में लगाऊं, क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम वेस्ट कर चुका है। तो उसको मैं बोलूंगा कि तू एक काम कर यार, ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर ले 10 दिन का, 15 दिन का, अपनी बेसिक स्किलिंग कर, और तू अपना जाके बाहर चला जा, मैसन बन जा, ट्रायल बन जा, कुछ कर ले तो करके चला जा। तो वो फिर कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। बहुत सही बात बोली सर। वैसे तो सर हम काफी सारी जो चीजें थी जिस पॉइंट ऑफ से डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक्सपीरियंस है लोगों को तो एक्सपीरियंस वाले बंदे हमसे बात कर सकते हैं कि 2 साल इलेक्ट्रिशियन में काम किया है, 3 साल इलेक्ट्रिशियन में काम किया है, प्लम्बर में काम किया है 3 साल, कंस्ट्रक्शन में काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, किसी भी फील्ड में काम किया है, हमसे जाके प्रोफाइलिंग कर ले हमारे पास, हमें बता दें, उसमें हम फिर एक बेसिक ट्रेनिंग कराएंगे, और बेसिक ट्रेनिंग करा के भेज देंगे बाहर। लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है बेसिक, और उसके अलावा जो जिस भी फील्ड में किया है उनको थोड़ा पढ़ा के ट्रेड टेस्ट पास कराना होता है, वो हम पढ़ा के ट्रेड टेस्ट में पास कराएंगे। जी। अच्छा सर, वैसे तो जो मेनली प्रोग्राम था जिसके बारे में हम सारे डिस्कस ही कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ पर्सनली कि आप काफ़ी सारे इवेंट अटेंड करते रहते हो, ऑन ग्राउंड पे जो बच्चे हैं उनसे मिलते रहते हो, काउंसलिंग होती रहती है, ऐसी क्या गलतियां हैं जो आज की यूथ कर रही हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सर बताइए, लोग बहुत क्या है। यूथ का जो सबसे बड़ा इशू है वो डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन नहीं लेना चाहते वो सोच रहे हैं कि जो चल रहा है ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है, पर वो ये समझ नहीं पा रहे कि भाई आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन कोई भी गलत नहीं होता। जी। मैं तुम्हें एक बात ये भी बताता हूँ कि डिसीजन कोई गलत नहीं होता, अगर आपने उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल की, उसको समझा, किया, फिर आपने डिसीजन लिया। क्योंकि आप डिसीजन लोगे, हो सकता है कि उसमें आप उतना सक्सेस ना हो पाओ, बट बच्चे ने खुद लिया है अपने समझ से, तो वो उसको चेंज कर पाएगा, उसमें अपडेट कर पाएगा।
क्योंकि उसने सोच के लिया है। बिल्कुल। उसने जब वो सोच रहा होगा तो उसके पास 10 क्वेश्चन खुद ही आएंगे अंदर से कि भाई मैं ये ले रहा हूँ डिसीजन, तो मेरा क्या होगा, मैं अगर यहाँ से बेंगलोर जा रहा हूँ तो मेरे घर में क्या दिक्कत आएगी, वहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारे 10 क्वेश्चन उसके पास आएंगे और वो उसके बेस पे डिसीजन लेगा। तो वो अगर उसके बेस पे डिसीजन लेता है तो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। डिसीजन गलत हो सकता है, सक्सेस में टाइम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट फेल नहीं होगा। वो अपने को अपडेट कर लेगा, अपने को करियर में आगे बढ़ जाएगा। और यही सबसे बड़ा यूथ की गलती है, वो डिसीजन नहीं ले रहा या डिसीजन किसी और के कहने से ले रहा है। बिल्कुल, कि उस भैया ने बता दिया तो ले लूँ मैं। सही कह रहे सर। तो ये डिसीजन ले। हमसे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे भी इंफॉर्मेशन ले, पहले पूरी जानकारी ले, समझे कि क्या ऑप्शन अवेलेबल है और उसके बाद डिसीजन खुद ले। जी, डिसीजन तो खुद लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी काफ़ी सारी डिटेल हमने डिस्कस कर चुकी हैं, क्या है कैसे नहीं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको सर की कंपनी का नेम, एड्रेस, वेबसाइट दे रहा हूँ, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।